श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं। जय मंगलबोधारणं विमलाणं नाणदंसनमयारं दैलोयसेह्याणं नमोऽस्या सर्वसिद्धाणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहुणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 से आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। हमारे जैन दर्शन में ऐसे महान महान आचार्य हुए जिन्होंने हम सभी के जीवन के उत्थान के लिए बहुत सारे मार्ग बताए, क्योंकि यह तो हम सभी को ज्ञात है ही कि जो हमारे कर्मों का आश्रय हो रहा है, उन कर्मों के मन वचन और काया, इन तीनों साधनों से तीनों योगों से हम प्रति समय प्रतिपल कर्मों का आश्रय कर रहे हैं। और इन्हीं तीनों साधनों को कह दो, तीनों योगों को कह दो, संभालने के लिए आचार्य भगवंत हमारे लिए तत्वोपदेश प्रदान कर। इन आचार्य परंपराओं में एक ऐसे महान आचार्य भगवंत हुए जिन्होंने मात्र अपनी आत्मा का ही कल्याण नहीं अपितु वचनों के साथ शरीर के स्वास्थ्य की भी बात की। क्योंकि अक्सर जीव यही सोचते हैं और यही कहते हैं कि तू अपने आत्मा को, अपने मन को ठीक कर, पर हमारी आत्मा, हमारा मन तभी ठीक हो सकता है जब हमारा वचन और काया ठीक ठीक चले। क्योंकि ये भी आचार्य भगवंतों ने कहा है, चारित्र जो धारण करना है, उस चारित्र को प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को अपने शरीर को, वचनों को और मन को भी स्वस्थ रखना आवश्यक। जिसका शरीर ही अस्वस्थ है, मन ही अस्वस्थ है, वो अपने आत्मा की साधना क्या कर पाएगा। और उस आत्मा की साधना को प्राप्त करने के लिए ऐसे एक महान आचार्य भगवंत हुए जिन्होंने मन, वचन और काया
तीनों की स्वास्थ्य की बात की, क्योंकि शरीर माध्यमम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से ही, मन वचन काय के साधन से ही हम उसका सदुपयोग करके साधना भी कर सकते हैं और उसी का दुरुपयोग करके नरक निगोद की यात्रा भी कर सकते। जैसे कि 2 दिन से हम समझ रहे थे, वही इंसान भगवान भी बन सकता है, वही इंसान हैवान भी बन सकता है। जो 3 साधन मन वचन काय शरीर पर्याय ये जो कुछ भी मिला है, उसको अगर हम स्वस्थ रख के उसका उपयोग नहीं करेंगे तो नियम से नरक निगोद की यात्रा करनी पड़ेगी, और उसको ही संभालने का पुरुषार्थ करेंगे तो नियम से हम भगवान भी बन सकते। इन सभी बातों को विचार करते हुए आचार्य भगवंत, जिन्होंने तीनों योगों को संभालने की बात की, ऐसे महान आचार्य जिनको पूज्यपाद स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने मात्र और मात्र आत्मा के कल्याण की बात नहीं की, अपितु वचन काय और आत्मा मन इन सबको ठीक करने के लिए अनेकानेक ग्रंथ लिख दी। अपने वचनों की शुद्धि के लिए उन आचार्य भगवंत ने एक अद्भुत व्याकरण ग्रंथ लिखा जिसका नाम जैनेन्द्र व्याकरण था। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी ने जैनेन्द्र व्याकरण लिख के जो वचन योग था, वचन रूपी साधन थे, उसको सुधारने के लिए वह जैनेन्द्र व्याकरण ग्रंथ लिख दिया। फिर जिस शरीर के द्वारा पर्याय के द्वारा साधना करनी थी, उस साधना को प्राप्त करने के लिए शरीर की स्वस्थता के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा आयुर्वेद ग्रंथ भी लिख डाला। ये इसलिए लिखा था चौधरी साहब कि कल ऐसा समय आने वाले श्रावकों के पास या शिष्यों के पास ना आए कि दूसरे के दर पर जाकर भीख मांगने पर। ये आवश्यक था। अगर हमारे पूर्वाचार्यों ने वह आयुर्वेद व्याकरण आदि नहीं लिखा होता, ज्योतिष आदि व्याख्याएं नहीं की होती, तो पता नहीं आज हमारे मांगलिक कार्यों में भी हमें वही मंगलम गरुड़ध्वज आदि सूत्र सुनने पड़ते। इसलिए इन सभी विधाओं की आवश्यकता थी। इसलिए इन सभी विधाओं को आचार्य भगवंत ने प्रकाशित करते हुए जो अनेक ग्रंथ लिखे, उनमें महान पूज्यपाद स्वामी और उनके 2 प्रकार की विधा में से तीसरी जो महान मन और आत्मा को संयमित करने वाली, उसको प्रशस्त करने वाली समाधि तंत्र, इष्टोपदेश जैसे अनेक ग्रंथों का सृजन उन्होंने किया। क्योंकि विश्वास मानना, शरीर कितना ही स्वस्थ हो, वचन कितने ही अच्छे हो, मन अगर स्वस्थ नहीं है तो उसका जीवन स्वस्थ हो ही नहीं सकता। ऐसा भी देखा जाता है, जो महीनों से व्यक्ति बीमार है, शरीर से कमज़ोर है, पर फिर भी बहुत कुछ कार्य कर जाता है, जिसका मन प्रबल रूप से उत्साहित हुआ कर। इसलिए हमें पुरुषार्थ अपने मन को उत्साहित करने का करना है, क्योंकि भले ही आगम में आचार्य भगवंत ने शरीर वचन सबकी स्वस्थता की बात की, पर उसके साथ साथ हमें मन की स्वस्थता प्राप्त करना बहुत अधिक ज़रूरी है। क्योंकि वर्तमान में जितने जितने जीव आपको अस्वस्थ मिलते हैं, माँ बीमारी नहीं है, जितने जीवों के पास बीमारी है, जितने जीव अस्वस्थ है, उन सभी की अस्वस्थता और बीमारी के पीछे अगर सबसे बड़ा कोई कारण है तो मानसिकता। जितने शरीर के बीमार नहीं मिलेंगे, रोगी नहीं मिलेंगे, उससे कई अधिक रोगी, कई अधिक बीमार व्यक्ति आपको मानसिक रूप से मिले। इतना ही नहीं,
जितने शरीर के भी बीमार लोग या रोगी लोग मिलेंगे, उनके वास्तविक कारण को अगर खोज लिया जाए तो यही निर्णय करना होगा, कहीं ना कहीं मानसिकता उनकी विकृत थी, कहीं ना कहीं वे मानसिक रूप से रोगी है। जब तक जीव को कोई चिंता नहीं सताती, कोई तनाव नहीं सताता, तब तक वह बीमार हो ही नहीं सकता। हाँ, ये आगम का ही नहीं, वर्तमान के वैज्ञानिक को भी अगर मानते हो तो वर्तमान के वैज्ञानिक भी यही कहेंगे, जिनको ज़्यादा टेंशन है उनको जल्दी हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर आदि सब बीमारियां घेरती। इतना क्या, सामान्य रूप से किसी का पेट दर्द भी हो रहा है, हो सकता है मानसिक तनाव से भी पेट दर्द हो जाए। क्यों? क्योंकि पूरा उपयोग हमारा दिमाग के सोचने में लगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा करूँगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं करना। ये सोचते सोचते पूरा शरीर का जो क्रिया करने की शक्ति थी, हमने मात्र दिमाग में सोचने में लगाई। अब जो खाना पचाने के लिए शक्ति थी वह नष्ट हो गई। जितने आज युवाओं को चश्मे लगते हुए, युवा क्या, वह 3-5 साल के बच्चों को तक चश्मे लग गए। 10-15 साल के युवाओं के बाल सफेद हो गए। क्यों हुए? मात्र और मात्र सबका कारण एक मानसिक तनाव है। शरीर की मेहनत तो हर व्यक्ति कर लेता है, शरीर की मेहनत हर व्यक्ति कर लेता है, पर शरीर की मेहनत से व्यक्ति कम थकता है, मानसिक तनाव से ज़्यादा थकता है। देखना, रोड पर जाकर देखना, जो स्वयं सर पे टोकनी उठाकर फेंकता है वह बेचारा रात में चैन की नींद सोता है, और जिनके गलों में चैन है वे रात में चैन से नहीं सो पाते। क्यों? क्योंकि चिंता है, कोई छीन ना ले जाए, गले की चेन चली जाएगी, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। बेचारा टोकनी उठाकर दिन भर पसीना धूप में बहाने वाला, वो तो थक के बिना चिंता के सो जाता है। ले भी जाएगा तो मेरी फटी चादर और उससे में से क्या ले जाएगा। विचार करना, किसी दूसरे को नहीं, माँ अपने आप को ही हमें समझना है कि हम कैसे अपने आप से ही व्यथित है, कैसे अपने आप से पीड़ित है। क्योंकि ये पक्का है, संसार में हमें सुख दुख देने वाला दूसरा कोई भी नहीं है। मैं जैसी अपनी मानसिकता बनाता हूँ, जैसी मेरी मनस्थिति होती है, वैसी ही हमारी परिस्थिति बनती। ये जो आगम का कर्म का सिद्धांत है, बिल्कुल वही सिद्धांतों को लेकर आज विदेशों में रिसर्च चल रहा है। बड़ी बड़ी पिक्चर, बड़े बड़ी पुस्तक, बड़े बड़े फिलॉसफी मात्र उस पे लिखी गई कि जैसी तुम्हारी सोच, जैसी तुम्हारी मनस्थिति होगी, आने वाले समय में तुम्हारी परिस्थिति भी वैसी होगी। ये वास्तव में आज हो रहा है। जिसका उद्गम आगम से हुआ है, उसे ही विदेश में ले जाकर अच्छी पैकिंग करके आपके सामने रख देते हैं, हम खुश हो जाते, विदेश से आया है। ये सिद्धांत आगम के है। आपकी जैसी जैसी मानसिकता होगी, वैसा कार्य सामने घटित होगा। आप यही सोचो, आज का दिन अच्छा नहीं होगा, आज का दिन अच्छा नहीं होगा, आज का दिन अच्छा नहीं होगा। सामने कुछ अच्छा होने वाला भी हो तो अच्छा काम बुरे में बदल जाएगा, क्योंकि आपकी मानसिकता वैसे। आगम में यही तो लिखा है नन्ना जी कि वर्गणाएं प्रभावित करती है। एक जीव की दूसरे जीव पर, एक पुद्गल की जीव पर, जीव की पुद्गल पर, सभी एक दूसरे पर निमित्त नैमित्तिक संबंधों से प्रभाव डाल सकते हैं। फिर मेरी मानसिकता, मेरे मन से निकले हुए विचार परिणाम आने वाले कार्य पे नियम से विपरीत या अच्छी वह प्रभाव डाल ही सकते। पर क्या करें, हम इतना उल्टा सोचने बैठे हैं कि हम उस कार्यों से, उन दुखों से बाहर उभर ही नहीं पा रहे। उभरना है तो पहले हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। जो मन में तनाव है, चिंता है,
वह तनाव, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, जो शब्दों से आपको कहना है, उससे जब तक उभरोगे नहीं तब तक जीवन सुधरने वाला नहीं है। चाहे लाख माला फेर लो, करोड़ों उपवास कर लो, चाहे अरबों तुम कभी भगवान की पूजा पाठ करना, पर उससे फल मिलने वाला। क्यों सता रही है? सबसे बड़ी आज वर्तमान के सभी जीवों के साथ ये समस्या है। किसी बालक से भी पूछो, क्यों भाई क्या हो गया, तू उदास क्यों बैठा है? क्या करे महाराज जी, बहुत टेंशन है। 10 साल के 8 साल के बच्चे को टेंशन। किसी बुजुर्ग बूढ़े से पूछ लिया, क्यों भाई, क्यों, क्या हो गया? आपको तो सब अब हो गया, बेटा कमा रहा है, बहू आ गई, सब कुछ हो गया, पर फिर भी महाराज जी अभी टेंशन तो है ही। किस बात के टेंशन? कई तो ऐसे जीव है कि टेंशन है इसलिए टेंशन है, और कुछ ऐसे ही कि टेंशन कुछ काम नहीं है सो टेंशन। हाँ, दोनों प्रकार के है ना, दोनों प्रकार का टेंशन है जीवों को। जिनके पास है उनको भी टेंशन है, और जिनके पास नहीं है वो भी टेंशन में। ऐसे ही है। कुछ लोग खाना पचाने के लिए दवाई खाते हैं क्या? ऐसे भी जीव है जिनको खाना पचाने के लिए दवाई खानी पड़ती है। कुछ ऐसे जीव है कि भूख लगे इसलिए दवाई खानी पड़ती है। समस्या सभी जगह से है। हम माने तो समस्या है, हम नहीं माने तो कोई समस्या, कोई तनाव नहीं। बेचारे दोनों टेंशन में है। जिनको समय समय पे भूख लगती है वो भी चिंता में है, जिनको भूख नहीं लग रही है वो भी चिंता में। करे तो क्या करे? भूख लगी सो चिंता, नहीं लग रही तो चिंता। क्या ऐसे जीव नहीं है क्या? भूख लगने के लिए भी दवाई खा रहे हैं और पेट भरने के लिए भी दवाई खा। दोनों चिंतित है। मात्र कहने से परमात्मा के सामने बैठकर काम नहीं होगा। 12 भावना पढ़ते हो माँ? 12 भावना पढ़ते हो? मात्र पढ़ते हैं। धन कन कंचन राज सुख, ये सब सुलभ जानने के बाद भी खोज किसकी की? ये जानते हैं दुर्लभ है, पर कहाँ बैठ के? मंदिर में बैठ के। जहां सोचना है वहां नहीं सोचते। यहां तो कह देंगे दुर्लभ है, उससे मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, पर उस मनुष्य पर्याय को किसके पीछे खोजा? संसार में क्या खोजा? तृष्णावान ने धन को खोजा, जिसके पास था वो भी पैसे को सुरक्षा के लिए चिंता कर रहा है, जिसके पास नहीं था वह भी जोड़ने के लिए चिंता कर रहा है। जोड़ते जाओ। कभी धन से पेट भरता है क्या? कानपुर में भरता हो तो बता देना। पैसे खा लेते हो? क्या खाते हो आप लोग? आप भी रोटी खाते हो? दाल रोटी चावल से पेट भरते नवीन भाई? पर फिर भी रोटी तो 2 टाइम की खाने की व्यवस्था सबके पास है, पर कल की रोटी की सबको चिंता है। सबको कल की रोटी की चिंता है। आज जो थाली में रखा है बेचारा सुख से उसका स्वाद नहीं ले पा रहा है, और कल ऐसा होगा, ऐसा करना है, कल ऐसी गलती हुई थी, कल के पीछे किल की, और पुनः कल में चले गए। निर्णय करना है। सब जग देख्यो छान। याद आ गया? संसार भावना पढ़ते 12 भावना में क्या पढ़ते हो? सब कुछ संसार में छान के देख लिया। तृष्णा वश धनवान, कहूँ न सुख, बोलो न जोर से, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देख्यो छान। सब कुछ छान के देख लिया। बेटा है सो परेशान है, बेटा नहीं है बोलो ना सो परेशान है। सब कुछ परेशानी मात्र और मात्र हमारी कल्पनाओं की है। जितनी समस्याएं हमारे सामने, जितना तनाव हमारे भीतर है, ये मात्र हमारी एक काल्पनिक व्यवस्था है। वास्तविकता में न सुख है न दुख है। बताना चौधरी साहब, ये सुख दुख बानपुर की कौन सी दुकान में कितने किलो मिलता है? मिलता है? नहीं मिलता। मंदिर में मिलता है माँ कि घर में मिलता है? आप बताओ ना, आपके घर में सुख है ना?
सही सही बताओगे, मुझे विश्वास है। घर में सुख है ना, कि ऐसा नहीं है? अगर सुख नहीं है तो दुख है। तो कितना किलो दुख रोज मिलता है? नहीं है। दुख सुख नापने का कोई साधन नहीं है। ये सुख दुख मात्र मेरी कल्पनाएं हैं, मेरी मानसिकता है। मैं अगर मानता हूं तो घर में सुख है, मैं अगर नहीं मानता हूं तो दुख है। वही बेटा जिसको 9 महीने पाल कर पोस कर बड़ा किया, वही बेटा जब माँ आपकी आज्ञा में रहता है तो वो सुख देता है। वो सुख देता है, लगता नहीं सुख ही मानते हैं, मानते ही है सुख। वही बेटा जो तुम्हें 10 साल तक सुख दे रहा था, जैसे ही उसकी शादी होती है, बहू आती है, फिर बताना सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है। दिन बदल गए। वही बेटा जो सुख का साधन था, वही दुख का साधन बन गया था। बिल्कुल ये तनाव हो, सुख दुख हो, ये सब कुछ मेरी एक मानसिक संकल्पनाएं हैं, और उसी के कारण हम आज तक संसार में घूम रहे हैं। भले ही कर्मों के उदय से हम मानते हैं साता साता वेदने उनकी सत्ता है, पर उसमें भी तो मानने की तो बात कही है। सुख मानने वाला साता और दुख मनाने वाला असाता। मत सुख दुख को अपना मानो, सुख दुख को अपना मत मानो। जो जीव सुख दुख को अपना स्वरूप मानते हैं, बेचारे वे ही तनाव में जीते हैं, वे ही तनाव में जीते हैं। तनाव जब तक नहीं छूटेगा तब तक ये तुम्हारे जीवन का उत्थान होना संभव नहीं है। इसलिए पहले हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करना होगा, मानसिक संतुलन को बनाना होगा। क्योंकि ये पक्का है, जैसी जैसी तुम्हारी मन की, वचन की, काय की वर्गणाएं होगी, सामने वाला कार्य वैसा ही घटित होगा। नहीं अनुभव किया है आज तक तो आगे अनुभव करके देखना। जो युवा पेपर देने जाते, पढ़ाई करने जाते, वे सोच के जाए आज का पेपर तो बहुत कठिन है, आज का पेपर तो बहुत कठिन है। भले ही दूसरों को वो बहुत आसान से पास हो जाए, पर तुम कभी उसमें पास हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो विषय कठिन है। अगर हमने सोच लिया अरे ये तो बहुत आसान है, मैं तो कर लूंगा, मैं तो कर लूंगा, कोई कठिन से कठिन कार्य भी कर सकता है, पर जरूरी वह वैसी तीव्रता से सोचना भी होगा। एक 70-80 साल का बूढ़ा व्यक्ति भी शिखर जी की वंदना कर सकता है अगर उसने ठान ली है तो, और एक 25 वर्ष का युवा भी शिखर जी की आधी वंदना भी नहीं कर पाएगा अगर उसने सोचा ठाना नहीं है तो। क्योंकि ये शरीर की बीमारी सबसे बाद में आती है, और सबसे पहले जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये कार्माण शरीर जो है, ये सूक्ष्म शरीर है। यह औदारिक तो स्थूल है, औदारिक शरीर में बीमारी रोग सबसे बाद में आते हैं। कार्माण शरीर में स्थूल कर्मों का आना होता है, और उसके पहले भी सूक्ष्म रूप से जो हमारे भाव परिणाम हैं, उसके कारण से ये सब व्यवस्था बन रही है। इसलिए उन चिंताओं से विमुख होने के लिए हमें स्वयं से विचार करना होगा कि हम कब तक मानसिकता को उदास लेके चलेंगे, कब तक हम अपने आप को घर परिवार समाज देश राष्ट्र सबका कर्ता बना के चलेंगे। होता स्वयं जगत परिणाम, होता स्वयं जगत परिणाम पर कहाँ कहते हैं हम भगवान के सामने विनती करते हैं कि भगवान होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता पर का क्या काम। पर घर जैसे ही मंदिर के बाहर गए, अरे तूने ऐसा किया, तूने ऐसा क्यों नहीं किया, घर में ये बनाओ, दुकान में ऐसा करो। कितनी कर्ता बुद्धि तनाव के कारण है। सबसे बड़ा तनाव का, टेंशन का कोई कारण है तो पर में कर्ता बुद्धि। मैं करता हूँ, मैं चलाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, कोई किसी का करता नहीं। हर व्यक्ति माँ अपना अपना पुण्य पाप लेके आता है, हर व्यक्ति अपना पुण्य पाप लेके आता है। हम क्यों व्यर्थ में कर्ता बुद्धि से दूसरे को ही और स्वयं को भी दुख दे। स्वयं तो है ही, दूसरे को और दे रहे हैं।
और पुनः दूसरे को और स्वयं को दुख देंगे तो पुनः उमा स्वामी महाराज कहेंगे दुख शोक तापा क्रंदन असाता वेदनी के कारण है। मैं दुखी होना, दूसरों को दुख देना, मैं टेंशन में रहना, दूसरों को टेंशन देना, ये सभी कारण मेरे लिए ही दुख के कारण हैं, अन्य दूसरे के लिए नहीं। इसलिए निर्णय करना है, सोचना है, व्यर्थ की कर्ता बुद्धि, व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ की कल्पनाओं को करने से हमें विमुख होना है। ठीक है, कल में कुछ गलती ऐसी हो भी चुकी हो, पर आने वाले समय में या आज भी तो हम उसे सुधार सकते हैं, पर आज तक ऐसा विचार हमने किया ही नहीं। बार बार पुनः वही विषय सोच सोच कर बेचारे परेशान हैं। ऐसा ही हुआ, एक राजा था, जंगल में शिकार के लिए गया था। अब राजा तो राजा था, शिकार के लिए गया था, सबके साथ चला गया था, पर अचानक ऐसा कुछ हादसा हुआ, अचानक ऐसा तूफान आया कि पूरे जो दलबल सा वह सब दलबल तरबेतर हो गया। मंत्री कहीं चला गया, कुछ कहीं चला गया, बेचारा राजा और अकेला घोड़ा। घोड़े पर बैठा राजा था, शिकार के लिए गया था, तो पता नहीं वो घोड़ा जंगल में कहीं भटक गया। सब खोज कर रहे थे, राजा भी खोज कर रहा था कि कहीं से तो रास्ता मिल जाए वापस जाने का। सुबह से लेकर दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। अब राजा तो राजा होता है, 5 मिनट ना भूख ना प्यास क्या सहन कर पाता, पर न सैनिक न सेनापति कोई नहीं साथ में, करे तो क्या करे, ना पानी, इतनी भी अकल नहीं कि कहीं नाला तालाब कुछ खोजे कि जहाँ से पानी पिए। उसने कुछ दिमाग ही नहीं लगाया। कभी जब कहे पानी चाहिए, सेवक हाथ में लेके, भूख लगे सेवक हाथ में थाली लेके। अब ये सोचता है करूँ क्या, शाम होने का समय, ना रास्ता मिल रहा है, भूख से प्यास से तो मैं तड़प रहा हूँ, कुछ ना कुछ करना होगा। करते करते चलते चलते घोड़े पे से वह कुछ जंगल के अंतिम छोर पर पहुंचना, और उसने देखा कि वहाँ एक फल से भरा हुआ वृक्ष है। और वह जैसे ही वहाँ पहुंचा सोचता है अब तोड़ू। अब राजा तो राजा, ठस बुद्धि था, कभी काम ही नहीं किया जिसने, उसे क्या पता कि कैसे क्या काम किया जाता है। सोच रहा पेड़ से फल कैसे तोड़ूं, पेड़ पे चढ़ूं कैसे। वह सोच ही रहा था, इतने में एक फल ऊपर से नीचे गिरा, पर जो घोड़ा बहुत देर से चल रहा था वो भी थका हारा था। पता नहीं जैसे ही इस घोड़े ने अपने मल का विसर्जन किया था, फल आके किस में गिरा, जो घोड़े ने लीद की थी, मल पड़ा था, उस पे ही आकर फल गिर पड़ा। अब वो सोच रहा है भूख तो लगी है, फल तो खाना है, पर फल पड़ा कहाँ है, मल में पड़ा है। वो सोचता है क्या करूं। उसने इधर देखा उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा। हम भी तो कई बार ऐसा करते, गाड़ी चलाते समय हो, चाहे गोल्डी भाई कुछ काम करते हो, कोई देख तो नहीं रहा, भले ही तुम कितना ही छुपा के कर लो, दुनिया तो जानती है। वह जंगल के दूसरे छोर पर पहुंचा था, कुछ ही पास दूसरा नगर था, पर उसे पता ही नहीं था। उसने जैसे ही वह फल उठाया, और अब मल का कैसे खाएगा, वो जो कपड़े थे उससे उसने अच्छे से पोंछा, पुनः इधर उधर देखा, कोई है तो नहीं, और मुख में रख दिया। इतने में उसे पैरों की आहट आई, कोई ना कोई चलते हुए जाने की उसे ऐसा लगा कि कोई ना कोई तो आया है, किसी न किसी ने हमें देखा है। पर फिर भी भूख तो लगी थी, उसने पुनः मुंह घुमाकर फल खा लिया। जैसे तैसे वो फल खा के थोड़ी सी राहत प्राप्त ही कर रहा था, पता चला चलते चलते और दूसरे नगर में पहुंचा, और वहां पर सब बातें बताई, मैं राजा हूँ, ऐसा है। नगर के लोग तो जानते ही थे, राजा को कौन नहीं जान। पुनः रास्ता बताते हुए उसे महल में पहुंचा दिया गया। कुछ समय बीता, पर देखना माँ कैसा तनाव होता है। व्यक्ति सोचता है मैं चोरी छुपे काम कर लूँगा, पता नहीं चलेगा, पर मन में कुछ ना कुछ तो बना
रहते ही ये टीज बनी रहती है कि अरे यार मैंने ऐसी गलती की थी, किसी ने देखा तो नहीं था, किसी ने देखा तो नहीं था मैंने पाप किया था, मैंने गलती की थी। वह सोच ही रहा था कि एक दिन कुछ दरबार में कार्यक्रम था और एक नर्तकी को बुलाया गया था। उत्साह कार्यक्रम था तो वो नर्तकी को बुलाया गया था, नर्तकी आ रही थी और वह सबका कार्यक्रम हो गया। अंत में उस नर्तकी का डांस था, नृत्य था, नृत्य प्रारंभ हुआ और पता नहीं क्या कैसा नियोग था। उस नृत्यकी नाच करते हुए, नृत्य करते समय एक ही गाना गा रही थी, कह दूंगी उस दिन की बतिया। वो गा रही थी, क्या गा रही थी माँ? कह दूंगी उस दिन की बतिया। 2 मिनट तो राजा ने सुना, उसे अच्छा लगा कि नृत्य भी अच्छा है, अच्छा गा रही है। पर जैसे ही उसने गौर से सुना कि ये क्या गा रही है, कह देंगे उस दिन की बतिया, मतलब उस दिन किसी के हाथ आई थी ना, इसने ही देखा था। वो 2 मिनट तो शांति से राजा बैठकर देख रहा था, फिर 5 मिनट हुए, अब बेचैनी हो गई, पता नहीं सबके सामने ये कह देगी कि मल में पड़ा हुआ मैंने फल खा लिया तो। टेंशन हो गई। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वह और सबको अच्छा लग रहा था, अच्छा नृत्य कर रही थी, राजा भी कह रहा था बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उसे लगा बहुत अच्छा कह दूंगा तो बंद कर दी, क्योंकि तालियां 2 प्रकार की होती है ना, बंद करने के लिए भी तालियां होती है और अच्छा लगता है तो भी तालियां होती है। सब तालियां बजा रहे थे, नर्तकी को लगा कि बहुत अच्छा कर रही, तो उसने और शुरू किया, कह दूंगी उस दिन की बतिया, कह दूंगी उस दिन की बतिया। अब इसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया, अब पता नहीं ये सबके सामने कह देगी, क्या होगा मेरा, क्या होगा क्या होगा। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा नृत्य चला और बेचारी बार बार वही बात कह रही, कह दूंगी उस दिन की बतिया। अब तो राजा से रहा नहीं गया। देखना तनाव आने पर व्यक्ति कैसा कार्य कर लेता है। अब राजा से रहा नहीं गया और सिंहासन से उठ के खड़ा हो गया और कहता है कह दूंगी कह दे। कब से कह देगी कह दूंगी, क्या कहा मैंने, कौन सा पाप किया, भूख लगी थी, मल में पड़ा हुआ फल तो उठा के खाया। सब कहने लगे क्या। वो नर्तकी भी चुपचाप रह गई। राजा क्या हुआ, तू तो कह रही थी कह दूंगी सबकी बतिया, सब उस दिन की बतिया, अब कह दूंगी तो कह दे, मैंने ही कह दिया। कहते मैंने तो देखा ही नहीं था राजा, मैं तो उस दिन थी नहीं, मैं तो इस गांव से आई हूं, उस गांव में मैं रहती ही नहीं हूं। तनाव में जीने वाले जीवों के साथ अक्सर ऐसे ही होता है, स्वयं ही चिंता में डूबता है, इतना सोच के बैठ जाता है और स्वयं के हाथ से पुनः दूसरी गलती कर बैठता है। ठीक है कह दो, खड़ा होके कह रहा है हाँ कह दो, खा के आया था मैं मल का फल। जो किसी को पता नहीं था, राजा ने स्वयं ही सबके सामने अपनी पोल खोल दी। इसलिए चिता बनाने से पहले हम समझे और संभले, क्योंकि छोटी सी बात अगर हमारे दिलो दिमाग में घर करके बैठ जाएगी तो उसके विषय में हमें चिंता और तनाव होगा ही होगा। वह भूल जाता राजा उसी क्षण उसी समय पे कि मैंने मल का फल खाया था, या किसी को पहले ही कह देता तो इतनी चिंता क्यों होती। क्या ऐसा नहीं होता? छोटी सी बात लेकर जिसकी कोई अहमियत नहीं होती, ऐसी बातों को लेकर जीव सोचता रहता है और जितना अधिक सोचता है उतना अधिक तनाव में जीता है। इसलिए उस तनाव से मुक्त होने के लिए स्वयं को निर्णय करना है, क्योंकि ये तनाव मात्र तुम्हारी क्या गलत किया था राजा ने, मात्र उस फल को बाहरी से तो लगा था, उसे पहुंचकर धोकर खा ही तो लिया था, कौन सा पाप किया था। पर उतनी सी भूल उसे हमेशा परेशान करती रही कि ऐसा हुआ ऐसा किया था। इसलिए समय तो हो गया है, घड़ी का समय हो गया है, हमें उस तनाव से अपने मन और तन को स्वस्थ रखने के लिए पुरुषार्थ करना करेंगे। पूज्यपाद स्वामी की भी बात करेंगे। पहले मन की स्वस्थता, तन की और वचनों की स्वस्थता सभी को समझने के बाद ही हम आत्मा को स्वस्थ कर सकते हैं, निरोग कर सकते हैं। ये अनादि से जो जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उसे ठीक करने की शक्ति मात्र और मात्र इस जिनवाणी में है, अन्य किसी में नहीं है। करेंगे पुनः इस जिनवाणी का पान। समय आज का हो गया तो निर्णय क्या हुआ, किसको ठीक करना है। अगर तन को ठीक करना है तो पहले अपने मन को ठीक करो। मन ठीक हो जाएगा तो तन ठीक होगा,
तन मन वचन तीनों ठीक हो गए तो आत्मा भी ठीक होगी, आत्मा भी परमात्मा बन जाएगी। हम सभी परमात्मा बने, अपने मन वचन काय तीनों को ठीक करें। इसीलिए समय पर समय की बात करने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।